नमस्कार, इस सेशन में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं यश पंडित, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आईटी कंसल्टेंट। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं IPv6 एड्रेसेस की, राइट? पहले तो एक बार और कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या सीखा है, ताकि हम लोगों को इसमें जो-जो चीज़ें लगने वाली है, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बातचीत की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, मेरे बारे में और कंपनी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी अपन ने, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात की, ओएसआई मॉडल, ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में हम लोगों ने ओवरऑल बात की थी। टोपोलॉजी के बारे में बात की कि एग्जैक्टली व्हाट इज टोपोलॉजी और इसकी वर्किंग क्या होती है और किस किस तरह की टोपोलॉजीज हमारे अभी नेटवर्किंग में पाई जाती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज आईपी एड्रेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बेसिकली पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की बात करोगे तो ये IPv4 के बारे में बात की थी हम लोगों ने, राइट? किसके बारे में बात की थी? IPv4 के बारे में। बट आज हम लोग IPv6 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारी गलत फहमियां हैं, तो वो आज हम लोग दूर कर देंगे, राइट? इसके बारे में अपन ने केबल्स और इंटरनेट के बारे में बात की थी, साथ ही साथ डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वीलैन और उसका कॉन्फ़िगरेशन, एसटीपी और उसका कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी और उसका कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा उसका ब्लॉकिंग किस तरह से करना है वो भी हम लोगों ने बातचीत की थी। आरआईपी किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है विद 2 राउटर्स या 3 राउटर्स, उसके ऊपर अपन ने बात की थी, राइट? शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, या फिर ओएसपीएफ का मल्टीपल एरिया किस तरह से कॉन्फ़िगर करें, या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाए, वीलैन ट्रंकिंग क्या होती है, वीलैन तो सीखा था, वीलैन ट्रंकिंग क्या होती है, साथ ही साथ स्टैटिक और डायनेमिक नेट क्या होता है। और लास्ट में हम लोगों ने बातचीत की थी पैट, मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो नेट ओवरलोडेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इतने टाइम बाद हम लोग IPv6 को क्यों लेके आए? क्योंकि जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही समय पर IPv6 आया है। सो ये जो सेशन है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेशन भी होने वाला है, सो प्लीज इस सेशन को ध्यान से आप जरूर देख लें। देखिए, अपन ने एक टॉपिक की बात की थी, IPv4 और IPv6 में कुछ अंतर होता है, ठीक है? सो जैसे कि अगर मैं V4 की यहाँ पे बात करूँ और मैं अगर V6 की यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल सेंटर में, इधर मैं V6 की बात करूंगा, इधर मैं V4, बिल्कुल इन शॉर्ट हम लोग बात कर रहे हैं। पहला ये मैंने कहा था कि ये डॉट से दर्शाया जाता है और इसको कोलन से दर्शाया जाता है, राइट? दूसरा ये कि V4 जो होता है ये 32 बीट का होता है, राइट? और अभी ये बीट और ये बाइट वगैरह वो अपन एक और बार समझ लेंगे, और अगर आपने समझा हुआ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप पिछला जो सेशन है पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें भी जाकर आप एक बार समझ सकते हैं, राइट? और दूसरे की अगर आप बात करेंगे तो ये 128 बीट का होता है, ये लगभग 2 गुना 3 गुना हो जाता है ऑलमोस्ट, राइट? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, राइट? और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होते हैं 8 ऑक्टेट्स। इसमें हर ऑक्टेट जो होता है वो होता है 8 बीट पर ऑक्टेट, राइट? 8 बीट पर ऑक्टेट। और अगर इसकी बात करूं तो इसमें 16 बीट पर ऑक्टेट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे पता है पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कई सारे लोगों का कि सर ये IPv4 तो समझ में आता है, V6 अगर ये है तो V5 किधर गया? ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे लोगों को, राइट? सो गाइस, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि IPv4 और V6 नहीं है, राइट? सिर्फ ये दो वर्जन्स नहीं है, इसके टोटल 15 वर्जन्स हैं। शॉक लग गया ना? जी हाँ, टोटल 15 वर्जन है। कम ऑन वन मोर टाइम, टोटल 15 वर्जन है और इसका आप ऑफिशियल विकिपीडिया पेज देख सकते हो। आईपी वर्जन्स की लिस्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑफिशियली विकिपीडिया पेज मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये अपने नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज है, आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि ये IPv4 का ही एक्सटेंडेड पार्ट है IPv6, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड पार्ट? इसका मतलब ये कि ये कोई सक्सेसर नहीं है, राइट? इसका मतलब जैसे कि आईफोन 4 के अंदर जो चीज थी वो आईफोन 5 में भी थी, जो आईफोन 5 में थी वो 6, 7, 8, 9, 10 सब में होगी, और जो आईफोन 10 में होगा वो आईफोन 11 में होगा, 12 में होगा, राइट? और जो आईफोन 12 में है वो आईफोन 13 में भी है, तो इसको बोलते हैं सक्सेसर,
राइट। आईफोन 13 में जो फीचर्स अवेलेबल है वो आईफोन 1 से लेकर आईफोन 12 तक के सारे फीचर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे ही, और साथ ही साथ उसके अलावा न्यू फीचर्स भी कुछ होंगे आईफोन 13 के अंदर, राइट। तो उसको बोलते हैं सक्सेसर। बट गाइस, यहाँ पे IPv6 जो है वो सक्सेसर नहीं है, IPv4 का सक्सेसर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सफलता नहीं मिली इसलिए सक्सेसर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सक्सेसर मतलब वो जो पिछला वर्जन भी हो और खुद का कुछ नया वर्जन भी लेके आया हो, ऐसा वो नहीं है। IPv6 इट इज टोटली डिफरेंट, ये पूरा ही डिफरेंट है। तो ये सक्सेसर नहीं है IPv4 का, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये कंपेटिबल भी नहीं है, मतलब ये IPv4 को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये कहीं से कहीं तक उसका एक्सटेंडेड पार्ट या फिर एक्सटेंशन या फिर मैं बोलूं कि सक्सेसर नहीं है। कौन? IPv6 किसका? IPv4 का। बेसिकली IPv6 जो है वो 2012 में लॉन्च हुआ, ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, IPv6 जो है वो 2012 में लॉन्च हुआ है। सो गाइज, अगर आपको V6 समझना है तो उसके फीचर्स को समझ लेते हैं अपन, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली V6 क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फीचर्स लेके चलता हूँ और फीचर्स में आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली V6 क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, दैट इज 128 बीट, राइट। 128 बीट का होता है ये, जो कि हम लोगों ने बात कर ली है। अच्छा, इसको मैं कंपैरिजन भी करते जाऊंगा विद V4। ठीक है, V4 के साथ भी हम लोग कंपैरिजन करते जाएंगे, जिससे आप लोग को क्लैरिटी आ जाए कि हाँ ठीक है, इसीलिए V6 आया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये लिमिट लेस होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है गाइज, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो IPv6 है ये कभी खत्म नहीं होगा। IPv4 ऐसा है कि वो खत्म हो सकता है, ठीक है, एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगा जब उसके लिमिट्स खत्म होगी, 255 और 255 और 255 और 255 वो खत्म हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये लिमिटलेस है, ये अनलिमिटेड है, राइट। मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा कि इसके कितने एड्रेसेस अवेलेबल है, और वो उतने अवेलेबल है कि पूरी दुनिया की आप हर एक चीज को भी इंटरनेट से कनेक्ट कर दो तो भी वो खत्म नहीं होगा, इतने ज्यादा एड्रेसेस है IPv6 में, राइट। तो ये लिमिटलेस है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये 128 बीट का होता है, जहां पे IPv4 जो था वो 32 बीट का था, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं 8 ऑक्टेट्स होते हैं, 8 ऑक्टेट्स होते हैं इसके अंदर, राइट। एक 8 ऑक्टेट्स होते हैं, जिसके अंदर IPv4 की अगर बात करें तो उसमें 4 होते थे, ठीक है। इसमें हर ऑक्टेट 16 बीट का होता है, ठीक है। बट अगर आप बात करोगे IPv4 की, तो वो एक्चुअली पाया जाता है 8 बीट पर ऑक्टेट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं गाइस, तो दूसरे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एड्रेस स्पेस, राइट। एड्रेस स्पेस, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एड्रेस जो है बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पॉइंट में बात की, इट इज लिमिटलेस, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं गाइस, तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज है वो है 34 × 10 to the power 38। कम ऑन, वन मोर टाइम गाइस, 10 to the power 34, सॉरी 38, राइट। सो ये अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब साइज है, ये 34 × 10 to the power 38, ये मतलब सोच लो 34 × 10 to the power 38। अब आप समझ रहे हो कितना हो जाएगा ये, ट्रिलियन 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 ट्रिलियन, ये तो यही हो गया 34। उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन करना है 10 to the power 38 से। तो अब आप समझ सकते हो कि इसमें कितना है। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया की हर एक चीज, कुर्सी को, लैपटॉप को, बॉटल को, कप को, आप अपने टी शर्ट को, शर्ट को, पैंट को, जूते को, सबको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दो, उसके बावजूद भी ये जो एड्रेस है ये बचा ही रहेगा। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये IPv6 जो है वो यूज किया जा रहा है अभी, मतलब ज्यादातर जो मोस्टली जो यूज किया जा रहा है, एशिया और अफ्रीका को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। बिकॉज जो क्लास सी की IP एड्रेसेस थी वो इन दो कॉन्टिनेंट्स को मिली थी, तो जिसकी वजह से इनके पास अब खत्म होने के चांसेस है, जिसकी वजह से इन दो कॉन्टिनेंट्स ने अभी स्टार्ट कर दिया है यूज करना। क्या? जी हाँ, बिल्कुल, IPv6 को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। यूएसए के पास ए क्लास है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अभी अवेलेबल है, उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अभी फिलहाल वो लोग अभी फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बट यस,
अगर आप बात करें इंडिया की या फिर एशिया कॉन्टिनेंट की या अफ्रीका की, तो ऑब्वियसली IPv6 इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका है। वेल, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज रियली वेरी इंप्रेसिव और सिंप्लीफाइड कर दिया इन्होंने हेडर को। हेडर मतलब क्या, इसके अंदर एक्चुअली 40 बाइट्स होते हैं, राइट, 40 बाइट्स, सॉरी 40 बाइट्स। और इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं 8, मतलब फील्ड्स जो होती है इसमें 8 फील्ड्स होती हैं। तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जहां पे अगर आपने IPv4 में देखा था तो बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है IPv4 में, बट अगर आप 6 की बात करोगे तो यहाँ पे 40 बाइट्स और यहाँ पे 8 सेगमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो हेडर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, वो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। हम लोग अभी सिर्फ फीचर्स के ऊपर चले चलते हैं। उसके बाद गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। अभी आपने देखा होगा IPv4 में बहुत कंफ्यूजन होता है, वहां पे पब्लिक IP एड्रेस अलग होता है, प्राइवेट IP एड्रेस अलग होता है। जो भी सिस्टम है, याद रखिएगा ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई सिस्टम है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है किसी भी सिस्टम से। अगर कोई ए सिस्टम है USA का, वो डायरेक्टली बी सिस्टम जो है इंडिया का, वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। इसको कोई नेट वेट की कोई जरूरत नहीं है, इसको पैट की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत इसको नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑटो कॉन्फ़िगर भी हो जाता है। ये ऑटो कॉन्फ़िगर होता है दो तरह से, दैट इज स्टेटफुल एंड द सेकेंड वन इज स्टेटलेस। ठीक है, ये ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है स्टेटफुल और स्टेटलेस। अब जहां पे आपने IPv4 की बात की थी, IPv4 में स्टैटिक और डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक में क्या होता था कि आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, राइट। और अगर डायनेमिक की बात करोगे तो DHCP कॉन्फ़िगर कर लो और वहां से ऑटोमेटिकली उसको IP एड्रेस मिल जाएगा। बट यहाँ पे गाइस अगर आप DHCP से करना चाहते हो तो यहाँ पे DHCP वर्जन 6 अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे वर्जन 6 अवेलेबल है और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेटफुल। ठीक है, और अगर उसको DHCP नहीं देना है तो बेसिकली यहाँ पे वो खुद ही ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेगा। मतलब ये यहाँ पे क्या है, उसका भी एक एडवांस पार्ट आ चुका है, राइट। अगर यहाँ पे अगर आपको DHCP देना है तो आप दे सकते हो, उस प्रोसेस को स्टेटफुल बोलेंगे। और अगर मान लो अगर आपको वो भी नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको DHCP नहीं देना है, तो आप स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं या नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो इसके अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड दैट इज फास्ट फॉरवर्डिंग। सो गाइज ये बहुत ही बढ़िया फीचर है एक्चुअली V6 के अंदर। फास्ट फॉरवर्डिंग या फिर मैं बोलूँ राउटिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर ये जो हेडर्स जो दिए हुए हैं, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ये जो हेडर्स जो इसके अंदर दिए हुए हैं, इसमें जो 8 फील्ड है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी है सिस्टम की, वो सब आगे दी जाती है। और बाकी जो नहीं है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, उन सबको पीछे कर दिया जाता है। बट अगर IPv4 की बात करूं तो जो होस्ट जो इंपॉर्टेंट होता था उसकी एंट्री सबसे लास्ट में होती थी और नेटवर्क की एंट्री पहले होती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको पहले दिया जाता है, उसके बाद में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है वो सब बाद में रखी जाती है। सो इसकी वजह से क्या होता है, राउटर जो होता है ना, वो उसको पैकेट को जल्दी से कैच कर लेता है और उसको बिल्कुल वहीं पे भेज देता है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट हो, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाती है। जो राउटर है फटाक से पैकेट लेता है और फॉरवर्ड भी कर देता है बहुत जल्दी से। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है IPv6 के अंदर। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये था IPsec। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये इनबिल्ट है। जी हाँ, बिल्कुल ये इनबिल्ट है IPv6 में। जी हाँ, आप ये समझिएगा, IPv6 के अंदर ये इनबिल्ट था। जी हाँ, ये इनबिल्ट है नहीं, इनबिल्ट था। लेकिन एक्चुअली में अब ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है ऑप्शनल। मतलब अगर आपको चाहिए हो तो ठीक है, नहीं चाहिए हो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आईपी सेक का मतलब क्या होता है, आईपी सेक का मतलब ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ले लिया और यहाँ पे मैंने दूसरा सिस्टम ले लिया, तो इन दोनों के बीच में अब मैंने जैसे कि बताया कि इसमें डायरेक्ट एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, राइट, अपन ने बात की थी। तो यहाँ पे नेट और पैड की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसका आईपी कुछ होगा, राइट, और यहाँ पे इसका आईपी कुछ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी हो रही है, इसमें सिक्योरिटी क्या है,
हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन, क्योंकि अब यहाँ पे तो कैसा एक प्राइवेट नेटवर्क था, तो जो प्राइवेट में है सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, जो यहाँ पे प्राइवेट में है सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे तो ऐसा कोई प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क ही नहीं, यहाँ पे तो सब ओपन नेटवर्क है। तो गाइस आईपी सेक क्या होता है, यहाँ पे एक टनल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक टनल बन जाती है। तो वो टनल के थ्रू क्या होता है, वो डेटा ट्रांसफर होता है। अब ये टनल मतलब क्या होता है, ये टनल मतलब ये कि उस टनल के अंदर पूरा डेटा जो होता है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। मतलब जो भी नेटवर्क पैकेट्स जाएंगे वो पूरी तरह से इनक्रिप्ट होके ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे। और अगर मान लो कोई हैकर वगैरह अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो नेटवर्क को कैप्चर करे, तो उसको बिल्कुल भी इनक्रिप्टेड पैकेट्स ही मिलेंगे, उसको बिल्कुल भी डिक्रिप्टेड पैकेट्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि मैं भी एक एथिकल हैकर हूँ, मैं भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ। सो यस, ये मॉनिटरिंग या फिर कैप्चरिंग पैकेट्स की बहुत सारी शिकायतें आती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके कारण हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि IPv4 में इसका एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है वीपीएन। वीपीएन जो है उसको हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोगों का जो नेटवर्क है वो एक टनल के थ्रू जाए। तो वैसे ही यहाँ पे IPv6 के अंदर आईपी सेक मॉडल लेके आए हैं, आईपी सिक्योरिटी नाम का, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये टनल के अंदर से ही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो गाइज ये था हमारा आईपी सेक मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि वो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है ब्रॉडकास्टिंग का। सो गाइज इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका मतलब नो ब्रॉडकास्ट। जी हाँ, अब आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर ऐड कर दिया गया है जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पे यूनिकास्ट या फिर मल्टीकास्ट आप कर सकते हो। और इसी के साथ साथ गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो यही पॉइंट है कि इसमें एनीकास्ट सपोर्ट ऐड कर दिया गया है। सो गाइज ये जो 11 पॉइंट है मोबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले IPv4 में क्या हो रहा था कि हम लोग अगर IPv4 को यूज नहीं कर रहे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं किसी राउटर से कनेक्टेड हूँ और राउटर से अगर मेरे को कोई आईपी एड्रेस मिल गया मुझे, राइट, ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेस मुझे मिल गया। बट उसके बाद अगर मान लो वो मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, मैं चले गया अपने घर पे, राइट, तो वहां पे मेरी आईपी चेंज हो जाती थी और यहाँ पे आता था तो मैं यहाँ पे आईपी चेंज हो जाती थी। मतलब ऑफिस में आईपी अलग, घर पे आईपी अलग, पब्लिक आईपी अलग, प्राइवेट आईपी अलग। यहाँ पे मेरी प्राइवेट आईपी कुछ 10 पॉइंट मतलब 10.0.0 डॉट समथिंग होती थी, घर पे जाके मेरी आईपी चेंज हो जाती थी 192 डॉट समथिंग समथिंग, राइट। यहाँ पे मेरी पब्लिक आईपी कुछ चेंज हो जाती थी समथिंग समथिंग 14 डॉट समथिंग, और घर पे जाके मेरी अगेन पब्लिक आईपी जो है वो चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे मोबिलिटी में क्या सपोर्ट है कि यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो लेकिन आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, राइट। मतलब इसके अंदर आपका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होगा। वेल इसमें एक और पॉइंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दैट वाज स्मूथ ट्रांजिशन। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट था गाइस, 12th नंबर का, स्मूथ ट्रांजिशन। क्या होता है स्मूथ ट्रांजिशन? बेसिकली अगर आपको मान लीजिए अगर आप IPv6 में हैं और अगर आपको ट्रांजिशन करना है V4 से V6 तो आप आसानी से कर सकते हो। V6 से तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ V4 से V6 आप जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ना स्मूथ ट्रांजिशन है ये। हालांकि इसके अंदर है ना एक्चुअली 3 पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है ड्यूअल स्टैक करके एक ऑप्शन होता है इसके अंदर जो आप इसमें सीखने वाले हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हेडर ट्रांजिशन, राइट, ट्रांसलेशन आई थिंक सो, राइट, वो आप अभी बात करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है टनलिंग, राइट। तो ये 3 जो टॉपिक है वो आप इसमें देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 बार एटलीस्ट इन 12 पॉइंट्स को रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, राइट, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली IPv6 में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो V4 में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल एनीकास्ट सपोर्ट वो V4 में अवेलेबल नहीं था, वहां पे सिर्फ 3 चीजें ही अवेलेबल थी, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, राइट। अब यहाँ पे आपको एनीकास्ट सपोर्ट आ गया है बट ब्रॉडकास्ट हट गया है, राइट। तो यहाँ पे आईपी सैक आ चुका है, मतलब आईपी की सिक्योरिटी आ गई है, वहां पे नहीं थी। वहां पे फास्ट फॉरवर्डिंग राउटिंग नहीं था, वहां पे अपने को प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ते थे, OSPF हो गया या फिर, हालांकि यहाँ पे भी है
बट स्टिल यहाँ पे हम लोग अलग अलग लेवल पे प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती है IPv4 और IPv6 को, लेकिन याद रखिए IPv4 का नेक्स्ट वर्जन जरूर है IPv6, लेकिन सक्सेसर नहीं है। आई होप सो कि आप लोगों को IPv6 के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हालांकि नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे IPv6 के ऊपर, जिसमें आपको और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा, कॉन्फ़िगर कैसे करना है एंड ऑल। और हाँ, हमेशा की तरह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए और हमारे वीडियोस को शेयर करने के लिए आप लोगों का दिल से हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।